नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंग बली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और राहु के बारे में मित्रों एक सीरीज प्रारंभ की गई है कि राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में विराजमान है तो कैसा रहेगा, सेकंड हाउस में विराजमान है, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस तक ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में राहु विराजमान है तो इसके बारे में एक सीरीज चल रही है और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। और टुडे आज बात करेंगे हम, अगर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान है तो क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां आपको अपने जीवन में बरतनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर देखना चाहते हो कि जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। चेक दैट प्लेलिस्ट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। मेक श्योर, जरा ध्यान रखिएगा, कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राशियों के घेरे में घूमते रहते हैं, अपना जन्म लगन भी नहीं मालूम। मेक श्योर जरा ध्यान रखें, जब भी बात आती है मंथली प्रेडिक्शन की, जब भी बात आती है किसी ग्रह का गोचर देखना हो, चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के हिसाब से। तो दैट्स व्हाई यू शुड नो एटलीस्ट विच असेंडेंट यू आर। आपको अपना जन्म लगन मालूम होना ही चाहिए। मालूम है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मालूम, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। तो मंथली प्रेडिक्शन चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के अनुसार, क्योंकि राशि है मन, लगन है हम, वी आर द असेंडेंट। देखना ये होता है मंथ जो है मेरे लिए कैसा रहेगा, एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। तो दैट्स व्हाई यू शुड नो एटलीस्ट विच असेंडेंट यू आर। जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, सबसे पहला काम करना चाहिए, जन्म कुंडली दिखाइए, इन डिटेल दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, नुकसान होने से बचाया जा सकता है अगर टाइम टू टाइम हर साल जन्म कुंडली दिखाते हो। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो बैक टू आवर टॉपिक, राहु इन द फिफ्थ हाउस। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के पांचवें भाव में फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान है तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। राहु अगर जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान है, फिफ्थ हाउस किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस है हमारे बच्चों का। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हाउ वाइज यू आर, हाउ स्मार्ट यू वर्क। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। और जन्म कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस को आत्मा भी बोला गया है, क्योंकि फिफ्थ हाउस पुनर्जन्म का भी है। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, बुद्धि का है, भविष्य ज्ञान का है। और फिफ्थ हाउस जो है हमारे स्टमक पार्ट भी है, हमारा पेट भी है। अगर राहु फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान है तो 200% कोई ना कोई पेट की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। और मेक श्योर अगर कोई पेट संबंधी दिक्कतें चल रही हैं तो कंसल्ट विद द डॉक्टर। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। फिफ्थ हाउस हायर एजुकेशन को लेकर भी रिप्रेजेंट करता है। अगर फिफ्थ हाउस में स्पेशली गुरु महाराज विराजमान है तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड। राहु विराजमान है तो राहु फिफ्थ हाउस के अंदर बैठकर स्पेशली आईटी के अंदर और मेडिकल के अंदर आपको लैंड करवा सकता है। सो राहु अगर फिफ्थ हाउस का विराजमान है तो आईटी सेक्टर और मेडिकल फील्ड, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। फिफ्थ हाउस जो है इन सब चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिष शास्त्र हो गया, अच्छी अच्छी बुक पढ़ना, हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग करना, क्योंकि फिफ्थ हाउस एजुकेशन का भी है। मन में रहेगा भाई मुझे ये डिग्री लेनी है, मुझे ये डिग्री लेनी है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा रुझान रहेगा। और राहु अगर फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान है, देखिए जी त्रिकोण भाव है, जन्म लगन, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। स्पेशली फिफ्थ हाउस का राहु काफी ज्यादा शार्प माइंडेड आपको बनाता है। कुछ प्रिकॉशन है, समय पर लोगे, बच जाओगे। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ये राहु हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। जॉब वाइज बहुत ही उत्तम है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उत्तम है, बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। पर कुछ सावधानियां हैं जो आपको समय पर बरतनी चाहिए, संभल के रहिएगा। देखिए जी, फिफ्थ हाउस का राहु बोलता है ना कि भाई अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से अपना काम निकलवा लेना। तो फिफ्थ हाउस का राहु ऐसा आपको बनाता है कि अपनी बुद्धि और अपनी चालाकी से अपने काम निकलवा लेना। दैट विल बी यू। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस के अंदर राहु महाराज विराजमान है, थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा कि फिफ्थ हाउस का राहु वैसे तो बच्चों के लिए तो अच्छा है, पर कोशिश इस चीज की करें कि अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि कोई ना कोई लापरवाही हो सकती है। मे बी यू आर टू बिजी एट योर वर्क, मे बी यू आर टू बिजी एट योर बिजनेस। जॉब पर बिजी हो, बिजनेस पर बिजी हो, बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं है। धीरे धीरे जो है बच्चों के कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। बच्चे गलत संगत में भी जा सकते हैं, संभल के रहने वाली बात रहेगी।
अगर आपके बच्चों का राहु 5th हाउस के अंदर है या फिर आपका राहु 5th हाउस के अंदर है तो समझ के रहिएगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। स्पेशली गैम्बलिंग करने वाले स्टॉक्स वाइज समझ के रहिएगा। 5th हाउस का राहु कहीं ना कहीं स्टॉक से नुकसान, गैम्बलिंग से नुकसान, एकदम से ग्रेडी हो जाना और एकदम से रिस्क ले लेना, दैट विल बी यू कि भाई आपने कोई रिस्क ले लिया, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर पैसे लगा दिए जल्दी जल्दी के अंदर, और वो पैसा जो है आपका लंबे समय तक अटक गया, ऐसा भी हो सकता है। यस, यू कैन बी ए गुड स्टॉकर अगर आप कमीशन संबंधित काम करते हो। कोशिश इस चीज की कीजिए कि भाई अपना पैसा स्टॉक्स में ना लगाएं। यस, यू कैन बी ए कमीशन एजेंट, कि भाई स्टॉक्स के अंदर आप लोगों का पैसा लगाते हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, बट अपना पैसा मत लगाइएगा, लंबे समय तक अटक सकता है। यस, आप लोगों को एडवाइस दे सकते हो भाई ये चीज करो, इस स्टॉक्स के अंदर पैसे डालो, बट आप जब खुद ट्राई करोगे कहीं ना कहीं आप फेल हो जाओगे और आपका पैसा जो है लंबे समय तक अटक भी सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। स्पेशली राहु और चंद्र जन्म कुंडली के 5th हाउस में अगर विराजमान है तो कहीं ना कहीं सिचुएशन पूरी टोटली अपोजिट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रहण लग जाएगा 5th हाउस को और मन को भी ग्रहण लग जाएगा, ठीक नहीं है। अगर अकेला राहु 5th हाउस के अंदर विराजमान है तो फिर भी उतना बुरा नहीं है, पर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से स्टमक रिलेटेड पार्ट, स्पेशली बोलते हैं ना भाई कुक्षी के अंदर रोग होना। कुक्षी क्या है? नाभि से नीचे का पार्ट कुक्षी कहलाता है। अगर कोई ऐसी दिक्कतें चल रही हैं, हर्निया जैसी दिक्कत चल रही है, कंसल्ट विद द डॉक्टर। या फिर कोई अननोन पेट में दर्द रहता है, वीक इम्यूनिटी रहती है, पाचन शक्ति खराब रहती है, एसिडिटी की दिक्कतें रहती हैं, तो इन सब चीजों के लिए मेक श्योर टू कंसल्ट विद द डॉक्टर राइट अवे। उसमें डिले बिल्कुल भी मत करिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ऐसा ना हो कि भाई डिले करते 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 जो है बीमारी बढ़ गई, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए जी, 5th हाउस का राहु, मैं बात करूंगा अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर। कोशिश इस चीज की कीजिएगा, स्पेशली जो लोग अपनी पसंद से शादी करने को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस अफेयर्स का भी है, प्रेम संबंधों का भी है। 5th हाउस का राहु जो है लव मैरिज करवाता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि मैरिज का स्टेप जो है सोच समझ कर ही कीजिएगा। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई आपने मन में ठानी हुई है भाई इस बंदे से या इस बंदी से मुझे शादी करनी है, करो, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, बट जस्ट टू मेक श्योर बी केयरफुल एंड मैच द हॉरोस्कोप, ताकि कुछ उपाय होते हैं जो कि शादी से पहले ही हो सकते हैं, ओन टाइम बिफोर मैरिज हो सके। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो 5th हाउस का राहु चाहे लड़के की जन्म कुंडली में है चाहे लड़की की जन्म कुंडली में है, तो मेक श्योर मैरिज का जब भी स्टेप लोगे सोच समझ कर ही लीजिएगा। बोलते हैं ना भाई अपनी जिद में आकर भाई मुझे इस लड़के से इस लड़की से ही शादी करनी है, आई डोंट केयर कि भाई जीवन में क्या होगा, और वो स्टेप गलत लिया जा सकता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर 5th हाउस के अंदर राहु महाराज विराजमान है तो। स्पेशली हमारी बहनें इस चीज का ध्यान रखें कि भाई प्यार में धोखा मिलना, दैट कैन ऑल्सो हैपन, संभल के रहिएगा, कोई ना कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 5th हाउस के अंदर विराजमान है। और प्रिकॉशन वाइज अगर बात करें, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि एक तो 5th हाउस का राहु, एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है सीधा जन्म लगन पर भी रहेगी, और लगन क्या है? हमारी पूरी की पूरी बॉडी। कभी कभी आधे सिर के अंदर दर्द होना, और 5th हाउस बुद्धि का भी है, तो मति भ्रम भी पैदा कर सकता है, ज्यादा आपको वहमी भी बना सकता है 5th हाउस का राहु, कि भाई ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। पता लगा आपने अपना घर लॉक किया एंड देन यू विल गो देयर अगेन एंड चेक कि भाई मैंने प्रॉपरली घर अपना लॉक किया है या नहीं किया, तो ऐसा भी हो सकता है। घर में गैस खुली थी, कुछ काम आप किचन में कर रहे थे, तो ये भी वहम आ सकता है भाई गैस खुली छोड़ दी, लेट मी गो देयर एंड चेक अगेन। हालांकि गैस बंद ही होगी, तो इतने रिस्पॉन्सिबल आप रहोगे, पर फिर भी एक वहम आएगा, यू विल गो देयर एंड चेक अगेन। तो इस तरीके से सिचुएशन पैदा हो सकती है अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 5th हाउस के अंदर विराजमान है, तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। 5th हाउस जादू टोने को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली राहु और चंद्र की युति अगर 5th हाउस में बनती है तो वुडू काइंड ऑफ ए थिंग्स, जादू टोने का इफेक्ट आपके ऊपर जल्दी हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो मेक श्योर इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लें। वहम वाली लाइफ ना जीते रहोगे भाई, अच्छा मन में कोई वहम चल रहा है मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरी वाइफ के ऊपर या मेरे बिजनेस के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया और राहु है 5th हाउस के अंदर, तो ये सब वहम भी आ सकते हैं। इन सब वहम को क्लियर कीजिए थ्रू योर हॉरोस्कोप। कई बार जन्म कुंडली में ग्रह वीक होते हैं और सोचते हैं हम क्या है कि भाई किसी ने कोई जादू टोना कर दिया इसलिए बिजनेस नहीं चल रहा। हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर आर्ग्यूमेंट चलते हैं, ग्रह वीक होते हैं और मन में ही आता है भाई किसी ने कोई जादू टोना कर दिया। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि क्लियर दैट डाउट
थ्रू योर हॉरोस्कोप। तो ये पिक्चर क्लियर होगी आपकी जन्म कुंडली से। तो बेवजह में कोई किसी भी प्रकार का वहम ना रखें। राहु अगर 5th हाउस के अंदर विराजमान है तो बुद्धि को कहीं ना कहीं डबल माइंड कर सकता है, वहमी बना सकता है। थोड़ा सा संभल के रहिएगा। कोई भी मन में डाउट रहता है उसको क्लियर कराएं। बेवजह में शक्की होना, बेवजह में परेशान होना, डबल माइंड होना, चीजों को लेकर वहमी होना ठीक बात नहीं होगी और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी हेल्थ के ऊपर और टाइम वेस्ट भी काफी सारा हो सकता है। संभल के रहने वाली बात रहेगी। देखिए जी, 5th हाउस का राहु आपके फादर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। 5th हाउस के अंदर अगर राहु महाराज विराजमान है, जब जन्म कुंडली में राहु की महादशा या अंतरदशा आएगी आपके फादर को नुकसान होगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 5th हाउस का राहु विराजमान है तो कोशिश इस चीज की करें, आपके फादर जो है राहु के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें। ओम रांग राहवे नमः और साथ साथ ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की महादशा या अंतरदशा आएगी आपके फादर को कष्ट हो सकता है, कोई ना कोई हेल्थ इशू सामने आ सकता है। ये सब चीजें आपके साथ, आपके फादर के साथ बेसिकली हो सकती हैं। संभल के रहने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, देखिए जी, 5th हाउस का राहु स्पेशली जो कपल्स बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स की जन्म कुंडली के अंदर मिस कैरेजेस जैसी दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। संभल के रहिएगा। गर्भपात भी हो सकता है, भगवान न करे कि ऐसा हो। इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें क्योंकि एक ऐसी जन्म कुंडली भी है। अभी आपको वर्बली बताऊंगा कि कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली थी। ऐसा 2 बार उस बेचारी के साथ हो चुका है। तो मिस कैरेज 2 बार बेसिकली हो चुका है। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो 5th हाउस के अंदर अगर राहु विराजमान है, कपल्स, जो भी कपल्स बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, चाहे वो हस्बैंड की जन्म कुंडली में है, चाहे वो वाइफ की जन्म कुंडली के अंदर है, ज्यादा से ज्यादा राहु के मंत्र जाप जरूर किया करो। कभी भी सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए या फिर दिवाली आए, 4 चीजें बेसिकली याद रखिए। होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो इस पर बैठकर राहु के ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप जरूर किया करो अगर बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हो। ओम रांग राहवे नमः जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, संतान गोपाल के मंत्र जाप भी कीजिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। संतान गोपाल का मंत्र है, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे। स्पेशली ये वही कपल करें जो बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। राहु अगर 5th हाउस के अंदर विराजमान है तो कहीं ना कहीं बच्चे की टेंशन भी हो सकती है। संभल के रहिएगा। बेबी के अंदर डिले हो जाना, अगर या फिर बच्चा टिक ही नहीं रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, डॉक्टर से प्रॉपर वे कंसल्ट इलाज जरूर कराइएगा। ध्यान रखने वाली बात रहेगी क्योंकि 5th हाउस का राहु मिस कैरेज करवा सकता है। मेक श्योर टेक प्रिकॉशन, समय पर सावधानी बरतिएगा। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो मैंने अभी बात किया है कि भाई 5th हाउस, स्पेशली 5th हाउस में राहु बैठकर आपके भाग्य को भी देखेगा, आपके लाभ भाव को भी देखेगा और आपके जन्म लगन को भी देखेगा। सबसे पहले बात करेंगे भाग्य के बारे में। देखिए जी, 5th हाउस में राहु बैठकर भाग्य स्थान को देखता है। तो यस, क्योंकि त्रिकोण भाव के अंदर राहु का बैठा होना जो भी है, अपने शार्प माइंड के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर आप अपना भाग्य बना लोगे। तो दैट्स अ गुड थिंग। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इन्वेस्टमेंट वाइज समझ के रहिएगा। स्पेशली चाहे वो फैमिली के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, पता लगा वही पैसा आपका लंबे समय तक अटक गया, अपने ही पैसे को मांगने के लिए आपको बैक एंड फोर्थ भागना पड़ रहा है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, स्टॉक्स वाइज समझ के रहिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर प्लानिंग करोगे वो सब चीजें जन्म कुंडली दिखाकर ही कीजिएगा क्योंकि राहु की दृष्टि सीधा लाभ भाव पर भी रहेगी जो कि आपका इन्वेस्टमेंट है, उसमें बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा। बात करूंगा राहु की दृष्टि का सीधा जन्म लगन पर होना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है क्योंकि 5th हाउस क्या है, हमारा स्टमक भी है और वहीं पर राहु का बैठा होना कहीं ना कहीं पेट खराब होना, तो इम्यूनिटी के अंदर बेसिकली दिक्कतें पैदा होंगी, एसिडिटी की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, हर्निया की दिक्कत भी पैदा हो सकती है, माइग्रेन और आधे सिर के अंदर दर्द और पेट के अंदर कोई ना कोई दिक्कत पैदा होना, पेट में दर्द होना, खाना प्रॉपर ना पचना, दैट कैन ऑल्सो हैपन क्योंकि राहु क्या है कि एकदम इन्फेक्शन भी है बेसिकली, कि एकदम से आपने कुछ खाया, किसी चीज से आपको इन्फेक्शन हो रहा है और आपको मालूम भी नहीं। तो मेक श्योर ध्यान दीजिए कि क्या क्या चीजें खाने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, लिख लीजिए बेसिकली क्योंकि राहु एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी है, आपको समझ में नहीं आएगा पर वंस यू विल राइट डाउन यू नो कि भाई मैंने ये खाया था, मुझे इस चीज से एलर्जी हुई थी। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। गो फॉर एक्सरसाइज और
पेट संबंधी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। एक्सरसाइज भी, डोंट बी लेजी कि भाई अच्छा मैं कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, परसों से एक्सरसाइज शुरू करूंगा। राहु 5th हाउस के अंदर बैठकर जन्म लगन को देखेगा और जो कि आपको लेजी बना सकता है। एक स्केड्यूल जरूर बनाइए भाई, नो मैटर व्हाट आई हैव टू गो फॉर एक्सरसाइज। अदरवाइज अर्ली एज के अंदर हेल्थ की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, संभल के रहने वाली बात रहेगी। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा इसमें, डोंट बी लेजी, क्योंकि राहु आपको लेजी बना सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। और अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप अपने बिजनेस पर या नोट छापने में बिजी हो, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं है, बच्चे घंटों घंटों टीवी देख रहे हैं। पता लगा धीरे धीरे बाद में आपकी आंखें खुलती हैं, भाई बच्चों को तो बड़े बड़े ग्लासेस लग गए, क्योंकि राहु इज ऑल्सो दिस पार्ट ऑफ द बॉडी। पता लगा अर्ली एज के अंदर बच्चों को ग्लासेस लग गए, दैट कैन ऑल्सो हैपन, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और स्पेशली जो मैंने बात की है, मैरिज का स्टेप सोच समझ कर ही लीजिएगा। अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर 5th हाउस आपका कैरेक्टर भी है, तो चरित्र के मामले में कोई ना कोई दाग लग सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और मेक श्योर जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की महादशा या अंतर्दशा आएगी, ज्यादा से ज्यादा पाठ करें आपके फादर ओम रांग रावे नमः, और आप भी करिए ओम रांग रावे नमः, और आपके फादर ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें, इससे आपके फादर की हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा। और देखिए जी, अगर मैं बात करूं तुला लगन की जन्म कुंडली 5th हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ था, तो ये जन्म कुंडली के अंदर मैं आपको एक्सपीरियंस वे में इसलिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल वे में इसलिए बता रहा हूँ कि इस लेडी का 2 बार मिसकैरेज ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज ऑफ व्हाट राहु आर सिटिंग इन द 5th हाउस। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि राहु अगर 5th हाउस के अंदर विराजमान है, बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, मेक श्योर प्रिकॉशन लीजिए, कंसल्ट विद द डॉक्टर, पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर तुला लगन की जन्म कुंडली, राहु बैठा हुआ था आपका 5th हाउस के अंदर, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि कुंभ राशि का राहु 5th हाउस के अंदर विराजमान, इस बंदे ने लव मैरिज को लेकर स्टेप लिया, एक शादी की, दूसरी शादी की। हालांकि 7th हाउस के अंदर भी शनि महाराज नीच के हैं, राइट। तुला लगन की जन्म कुंडली 7th हाउस के अंदर कौन सी राशि आई? मेष राशि, वहां पर शनि नीच का विराजमान, तो 7th हाउस भी डिस्ट्रॉय हो गया। 5th हाउस बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फैमिली को बोला भाई मुझे इससे शादी करनी है, पता लगा डिवोर्स हो गया विद इन ए ईयर। उसके बाद दूसरी मैरिज का स्टेप लिया, डिवोर्स हो गया विद इन ए ईयर और 2 ईयर, समथिंग लाइक दैट। तो देखिए कि राहु ने 5th हाउस के अंदर बैठकर कहीं ना कहीं लव मैरिज का भी योग बनाया और कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें नीच के शनि का भी रोल है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। और देखिए जी, एक और जन्म कुंडली मेष लगन की जन्म कुंडली, राहु 5th हाउस के अंदर, सिंह राशि का राहु, और जन्म लगन के अंदर सूर्य देवता उच्च के बैठा होना। राहु ने 5th हाउस किसका है? स्टमक का है। पेट संबंधी दिक्कतें बैक एंड फोर्थ इस बंदे को होती हैं। पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दिया करो, स्पेशली जैसे कि मैंने बताया है, होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो इस पर राहु के मंत्र जाप, स्पेशली राहु का मंत्र सिद्ध ही बेसिकली कर लीजिए, ओम रांग राहवे नमः। जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। और जीवन में देखिए जी, सबसे सुखी इंसान कौन है? जो हेल्थ वाइज तंदुरुस्त है। तो मेक श्योर अपनी हेल्थ को जरा ठीक रखें। और बॉडी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा स्टमक। अगर आपका पेट ठीक है, आपकी बॉडी ठीक रहेगी। पेट खराब है, पेट संबंधित रोग, पाचन शक्ति खराब, ये सब चीजें आपको वीक इम्यूनिटी परेशान कर सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और ऐसा इस मेष लगन वाली कुंडली के साथ काफी ज्यादा हुआ है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने कुछ वर्बली आपको एग्जांपल बताए हैं। और कोशिश इस चीज की किया करो, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली भी दिखाया करो। गोचर में ग्रहों को देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, स्पेशली 5th हाउस के अंदर अगर राहु विराजमान है, यस, ये आपको ग्रीडी बना सकता है कि एक शॉर्टकट मार लेते हैं, एक जीवन में रिस्क ले लेते हैं कि भाई आई वांट टू इन्वेस्ट सम स्टॉक्स, तो स्टॉक्स के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, वही पैसा आपका अटक गया। बाद में आप पछताओगे कि शायद मैंने कुछ समय वेट कर लिया होता, इतने मेरे पैसे बन जाते हैं। तो राहु जो है दिस पार्ट ऑफ द बॉडी जल्दी भी करवा सकता है। राहु का अधिकार ज्यादा यहाँ पर और ज्यादा स्टमक पर रहता है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि जल्दीबाजी में आकर या फिर पेट की दिक्कतें चल रही हैं, और राहु जिद्दी भी बनाता है, अड़ेल भी बनाता है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें। जन्म कुंडली दिखा लें, महादशा अंतर्दशा क्या चल रही है, उसके हिसाब से भी जीवन में काफी सारी चीजें देखनी चाहिए। और बेवजह में जो मैंने आपसे एक वर्ड डिस्कस किया था कि भाई वुडू काइंड ऑफ ए थिंग, जादू टोने का वहम है, इस वहम को दूर करें, क्योंकि 5th हाउस बुद्धि का भी है, मति भ्रम भी पैदा कर सकता है राहु 5th हाउस में अगर विराजमान है तो। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको लगा कैसा है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर जरूर करिएगा।
ताकि और भी लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। और जो जो भी लोग नए नए जुड़े हैं ऐसे गुरु के इस मंच पे, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु महाराज छठे भाव में विराजमान है तो क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। हालांकि जन्म लगन में राहु, तीसरे भाव में राहु हो, छठे भाव में राहु हो, 10th हाउस में और 11th हाउस में राहु योग कारक माना गया, आपके लिए उत्तम रहता है। तो बेसिकली जो सीरीज प्रारंभ की गई है उसके ऊपर एक एक भाव के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस से लेकर और 5th हाउस तक आज हो चुका है। छठे भाव के साथ आपसे फिर से जुड़ूंगा। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।